So first of all, that we are talking about chemistry. ठीक है, तो केमिस्ट्री के जो हमारे पास जो बेसिक कंटेंट है रिलेटेड अबाउट द सिलेबस, उसका पहला पार्ट हम आज कंप्लीट करेंगे. ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ अ क्विक रिवीजन, रिकॉल और रिव्यू यू कैन से. और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो कि आपको ऑलरेडी पता है. ठीक है, सो एक रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से. So first of all, if we are talking about solids, liquids and gases, ठीक है, around us number of substances that we observe on daily routine, solid भी होती हैं, liquid भी होती हैं, gases भी होती हैं. ऐसा ही है. ठीक है, अब अगर solid की हम shape की बात करें तो shape कैसा होगा solid का? फिक्स होगा. ठीक है, liquids शेप हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में डालो वैसा हो जाएगा. गैसेस का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता बिकॉज वी कैन नॉट सी द गैस. सॉलिड्स को हम पोर नहीं कर सकते, स्टिर नहीं कर सकते, स्क्वैश नहीं कर सकते, जबकि लिक्विड्स में सारी चीजें हो सकती हैं. लिक्विड्स में स्क्वैश अंडर लिमिटेशन किया जा सकता है, गैसेस के अंदर अंडर लिमिटेशन किया जा सकता है. बट समहाउ गैसेस का एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, राइट, एंड दे कैन बी कंप्रेस्ड. जबकि लिक्विड्स के लिए हमें पता है कि लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स शेप्स, दे हैव फिक्स वॉल्यूम्स एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. ठीक है, अब चेंज ऑफ स्टेट की अगर हम बात करते हैं एज पर सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, तो सॉलिड से लिक्विड जब हम बात करेंगे तो इट इज कॉल्ड मेल्टिंग. ठीक है, लिक्विड से जब हम गैस की तरफ जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन और एवोपरेशन. बट फॉर द एवोपरेशन वी हैव अ सर्टेन कंडीशन. अब वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर आपका लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, रूम टेम्परेचर पे अगर आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एवोपरेशन है. अगर आपका लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जो कि एक फिक्स टेम्परेचर होता है उसके ऊपर जा रहा होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? बॉइलिंग कहलाएगा प्रोसेस. अगर हम रिवर्स जाते हैं, गैस से लिक्विड में जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और अगर हम लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो ये हमारे पास फ्रीजिंग कहलाता है. वाटर जो है, वाटर पानी ग्लास में होता है तो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड. पीछे करो फोन. लिक्विड होता है ना. और अगर हम उस ग्लास को जाके फ्रीजर में रख दें तो सॉलिड हो जाएगा. और अगर उसी ग्लास को अगर हम ओवन में रख दें या उसको बॉईल करना शुरू कर दें तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसा ही है ना. अच्छा, थिनर जो होता है, थिनर या पेट्रोल, इसको अगर हम नॉर्मली ओपन छोड़ दें तो थोड़ी देर के बाद वो सारा का सारा एवोपरेट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे. ठीक है, पेट्रोल या थिनर जो नेल पेंट में भी यूज करते हो ना, नेल पेंट को छुटाने के लिए, पील ऑफ करने के लिए, तो अगर हम उसको प्रॉपरली टाइटली पैक करके ना रखें तो वो एवोपरेट हो जाता है. ऐसे लिक्विड्स जो कि जल्दी एवोपरेट होते हैं उनको हम कहते हैं वॉलेटाइल लिक्विड, VOLATILE, वॉलेटाइल. ठीक है, और ये वॉलेटाइल क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है. ठीक, सॉलिड्स जो होते हैं इनके पार्टिकल्स फिक्स होते हैं. लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं ये आपके पास कैसे चल रहे होते हैं? यू कैन से रैंडम फ्लो. जबकि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्री मूवमेंट में होते हैं या फ्री मोशन में होते हैं. ओके, नाउ दैट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट. आफ्टर दैट ये सॉलिड का देखो, सॉलिड
strong force of attraction, Haldane fixed point, lattice arrangement. What do you mean by lattice arrangement? Lattice mean crystalline form या crystal form with a perfect geometry. ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि क्यूब है, क्यूब इज अ लैटिकल शेप. जब इनको हम हीट करेंगे तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे? एक्सपेंड होंगे. ठीक है, और एक्सेसिव हीट के ऊपर ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? मेल्ट डाउन हो जाएंगे. यानी कि सॉलिड को अगर आपने हीट करना स्टार्ट किया, पहले से पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करेंगे, और जब पार्टिकल्स को एनर्जी इतनी मिल जाएगी कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकें, तो देन दे विल मेल्ट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड स्टेट. ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव बट अंडर लिमिटेशन, यानी कि वो जिस कंटेनर में होंगे उसी के अंदर ये पार्टिकल्स क्या करेगा? मूव करेगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लिक्विड से रिलेटेड है, लिक्विड कैन टेक शेप ऑफ एनी कंटेनर. किसी भी तरह का जो शेप होगा वो आसानी के साथ क्या कर जाएंगे? वो उसको मेंटेन कर लेंगे. अगर हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, वो टेस्ट ट्यूब जैसा हो जाएगा. ग्लास में डाला, वो लिक्विड ग्लास की तरह का शेप बनाएगा. ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, बट लिक्विड पार्टिकल्स में ये लिबर्टी होती है कि ये समहाउ मूवमेंट को शो कर सकते हैं. Liquid particles can gain energy more than solids. Liquid particles can move faster. ठीक है, और ये पार्टिकल्स ज्यादा अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड. कंप्रेस इनको भी नहीं किया जा सकता. ठीक, और अगर हम इनको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करें तो ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं, और चेंज करने के बाद ये किसमें चले जाते हैं? गैस में चले जाते हैं. ठीक हो गया. और जब ये गैस फॉर्मेशन में जाएंगे तो इनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं, हाई एक्सेसिव एनर्जी के साथ होते हैं. कोई इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करती, क्योंकि पार्टिकल इतने दूर होते हैं कि इनके इन बिटवीन जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्जन होगी उसका कोई फायदा नहीं होता. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट गैस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, कैन बी कंप्रेस्ड because they have very low densities. तो अगर एक सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट वी कॉल्ड मेल्टिंग, और अगर एक लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है दैट वी कॉल्ड बॉइलिंग. राइट, now this is exactly heating curve which is already given in the book as well. सॉलिड को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जहां पे सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल, लिक्विड स्टार्ट्स टू चेंज देयर स्टेट, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. राइट, एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग कर्व. सिमिलरली कूलिंग कर्व इज अ रिवर्स. व्हेनेवर गैस ट्रांसफरिंग देयर मॉलिक्यूल्स इनटू लिक्विड स्टेट, तो वो प्रोसेस हमारा क्या है? देखो कंडेंसेशन है, लाइन देखो कंडेंसेशन की आ रही है, जहां पे गैस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, दिस पॉइंट. सिमिलरली अब यहां से ये आपका कंडेंसेशन का टेम्परेचर ड्रॉप होता गया यहाँ तक कि ये अब आपका सॉलिड फॉर्म होना शुरू हो जाएगा. तो दिस इज एग्जैक्टली द फ्रीजिंग पॉइंट. और यहां तक आते आते ये सारा फ्रीज हो रहा है, और उसके बाद ये सारा का सारा जम के सॉलिड हो जाएगा. राइट, तो ये टर्म आपने जहन में रखनी है कि कहां पे हमारे पास गैस कंडेंस हो रही है, कहां पे हमारे पास लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो रहा है. ठीक है, नाउ हाउ कैन वी चेक कि यार ये पार्टिकल हमारे पास किसी गैस का मौजूद है, या कोई पार्टिकल हमें यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है, या हम उसको फील कर सकते हैं, या वो पार्टिकल हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो इसका सबसे बेहतरीन तरीकेकार ये है
कि आप किसी भी गैस को, अच्छा नॉर्मली बहुत सारी गैसेस जो होती हैं वो ओडोरलेस होती हैं, हमें उसकी कोई स्मेल नहीं आती, या कलरलेस होती हैं, हमें वो नजर भी नहीं आती, लेकिन समहाउ बहुत ज्यादा अगर वो डेंस हो तो हमें वो नजर आने लगती हैं, जैसे कि स्मोक। ठीक है, वो बहुत सारे पार्टिकल्स को मिक्सचर होता है, दैट इज स्मोक। सिमिलरली अगर हम परफ्यूम यूज करते हैं तो परफ्यूम की स्मेल हमें अपील करती है, ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर स्मेल वी एक्चुअली प्रिडिक्ट कि ये कहीं से आ रही है, तो वो कहां से आ रही होगी, ठीक है। तो दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या बनेगी? स्प्रेडिंग ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। लाइक अगर यहाँ पे ये देखो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, अगर आप इसको वाटर के अंदर डाल देते हो थोड़ी देर के बाद सारा पानी क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो क्यों हुआ ये? बिकॉज कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स थे वो पानी के अंदर क्या हो गए? स्प्रेड हो गए। तो दिस इज एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन, राइट। और जैसे जैसे हम क्वांटिटी ऑफ वाटर बढ़ाते जा रहे हैं, कलर देखो कैसा होता जा रहा है, फेड हो रहा है। फेड क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल हमारे पास इतने ज्यादा नहीं है कि सारे पानी को क्या कर सके, वो सैचुरेट कर सके। बट समहाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफ्यूजन इज व्हाट? दैट स्प्रेडिंग ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। So serial dilution of a solution provides that the original crystal was made of the small tiny particles spread out evenly when the solution is diluted by adding water. ये मैंने जो परफ्यूम वाली एग्जांपल अभी आपको बताई है, एयर फ्रेशनर जब हम करते हैं तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? थ्रू आउट ऑल डायरेक्शन में क्या कर जाते हैं? वो स्प्रेड करते हैं, तो हमें उसकी प्लेजेंट स्मेल आना शुरू हो जाती है, एंड इवेंचुअली पार्टिकल्स occupy the whole room. Similarly, अगर आप किचन में कोई चीज फ्राई कर रहे हो या बेक कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी स्मेल आती है ना कि कोई चीज बन रही है। अगर हमारे सेकंड वाली नहीं आता। लीकिंग ऑफ एयर फ्रॉम इनसाइड अ बलून, बर्थडे वगैरह किए कभी घर पे? बलून लगाते हैं ना, थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम के बाद, अगले दिन या एक दो दिन के बाद वो सारे बलून खुश हो जाते हैं, तो उसकी एयर सारी कहाँ चली गई? अच्छा, इस तरह से सही है। हाँ ना, लीकिंग ऑफ एयर फ्रॉम इनसाइड अ बलून। या जैसे कि गाड़ी का टायर समटाइम्स होता है ना, रात में आए, गाड़ी खड़ी की, सुबह देखा गाड़ी का टायर फ्लैट हुआ हो, तो वो सारी जो अंदर की हवा होती है वो कहाँ चली जाती है, ठीक है। शुगर डिजोल्व इन अ कप ऑफ टी, चाय आप अगर पीती हैं चीनी डाल के, तो आपको पता होगा कि शुगर थोड़ी सी डालते हैं, वो पूरी चाय को क्या कर देता है? वो स्वीट कर देता है, मीठा कर देता है। एंड diffusion particles from high to low concentration, as I told you earlier, गैस पार्टिकल्स क्या करते हैं? स्प्रेड आउट करते हैं, और ये जो गैस पार्टिकल्स हैं ये किसी भी कंडीशन में रुकते नहीं है। अगर कलर्ड गैस होगी तो आपको बकायदा तौर पे ये नजर आएगी मूव होती हुई। कुछ बेसिक्स को टैली करते हैं जल्दी जल्दी जरा। एटम क्या होता है भाई? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड एन एटम। और जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल, राइट। दो एटम्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन के एटम्स मिल गए, H2O है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम मिल गए। अच्छा, मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? मीथेन फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला लाइक CO2। एग्जैक्टली, तो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, राइट।
तो दो एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं. नाउ element consists of one type of atoms. An element consists of one type of atoms. Element क्या चीज होती है? एक ऐसी सब्सटेंस जिसके अंदर सारे एटम क्या हो? एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो. In a periodic table, we have number of elements 118. So every element has a unique character. ठीक है, उसके एटम की अपनी प्रॉपर्टी होती है और वो दूसरों से क्या होता है? बिल्कुल डिफर होता है. एटम क्या हुआ? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर. मॉलिक्यूल क्या हुआ? टू एलिमेंट्स या टू एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. एलिमेंट क्या हुआ? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस इन विच ऑल एटम्स आर सिमिलर और आइडेंटिकल. A mixture consists of different type of atoms that are not chemically bonded. ठीक है, दो चीजें होती है ना, एक होता है मिक्सचर और एक होता है कंपाउंड. राइट? मिक्सचर क्या होंगे? मिक्सचर क्या होंगे? जिसको हम कंबाइन करें लेकिन वो केमिकली कॉम्बिनेशन में ना हो, यानी कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन ना कर रहा हो. लाइक सैंड एंड वाटर, इट इज अ मिक्सचर. ठीक है, सल्फर एंड आयरन को अगर हम रैंडम मिक्स कर दें तो ये एक मिक्सचर है, अनलेस कि वो कोई केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म ना करें. So particles in a mixture can be separated out quite easily. कोई केमिकल बॉन्ड इनमें नहीं होता और मिक्सचर को सेपरेट डिफरेंट मेथड्स को यूज करके किया जा सकता है. In a compound, particles are held together by strong forces that is called chemical bond. अगर पार्टिकल्स हमारे पास कंबाइन हो जाएं, ठीक है, और पार्टिकल्स कंबाइन होने के बाद एक केमिकल कंपाउंड परफॉर्म करे, ठीक है, जैसे अगर आयरन और सल्फर का रिएक्शन हुआ, दैट वी कॉल्ड आयरन सल्फाइड. कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. Ammonia, nitrogen and hydrogen combine together to form ammonia. Hydrogen and chlorine reacts to form hydrogen chloride HCl. ये सारे क्या हैं? कंपाउंड्स हैं. अच्छा, मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता. मिक्सचर के कंपोनेंट्स को तुम सेपरेट कर सकती हो, कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट है उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, इसमें से देखो, अगर मुझे आयरन और सल्फर को अलग अलग करना हो तो मैं कर सकता हूं. ठीक है, आयरन एंड सल्फर इसमें से अलग हो सकते हैं, बट आयरन और सल्फर इस फॉर्म में अलग अलग नहीं हो सकते, बिकॉज नाउ दिस इज आयरन सल्फाइड, बट इन दिस स्टेट आयरन अलग है, सल्फर अलग है. आयरन को अलग कर सकते हो, सल्फर को अलग कर सकते हो अगर ये मिक्सचर की फॉर्म में है. अगर ये कंबाइन हो गए, इसने आयरन सल्फाइड बना लिया, तो वी कैन नॉट सेपरेट दैट बाय यूजिंग सिंपल फिजिकल मेथड्स. गॉट इट? अच्छा जी, तो एज आई टोल्ड यू अबाउट दैट, पार्टिकल्स इन अ कंपाउंड आर वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट. कंपाउंड में नहीं कर सकते, मिक्सचर में कर सकते हो. अब हमारे पास कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, और ये कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, जस्ट लाइक फिल्ट्रेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, crystallization and paper chromatography. Right? So we have different methods to separate mixtures, जिसके थ्रू हम इजीली चीजों को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं. So इसमें the first method, this is our filtration method. That is our filtration method. And in filtration method, it depends upon different size of the particles. और इनमें दो चीजें होती हैं. पहली चीज तो ये कि आप फिल्ट्रेशन के अंदर सॉलिड को सेपरेट करते हो, ऐसे सॉलिड को जो कि अनडिजॉल्व्ड हो, मतलब आपने लिक्विड के अंदर एक सॉलिड को डिसॉल्व किया, ठीक है, वो डिसॉल्व नहीं हुआ. नाउ यू वांट टू सेपरेट दैट पर्टिकुलर अनडिसॉल्व्ड सॉलिड, तो वो सॉलिड को हम क्या करेंगे?
फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट करेंगे, और फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट करने का बड़ा सिंपल सा मेथड क्या है कि pour the mixture into the funnel which is covered with a filter paper. अब जब आपने सारा का सारा इसके अंदर डाला सॉलिड, तो ये आपका किसमें कवर हो जाएगा? फिल्टर पेपर पे, और नीचे जो लिक्विड है वो आपका सारा का सारा नीचे बन जाएगा, कवर हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमारा सॉलिड बनता है फिल्टर पेपर पे, दैट वी कॉल्ड फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट जो कि लिक्विड नीचे आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। और जो सॉलिड हमारा फिल्टर पेपर पे होगा उसे हम कहेंगे रेजिड्यू।